हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दृष्टि और आज हम समझने वाले हैं डिव एलिमेंट को। डिव एलिमेंट क्या है? बेसिकली डिव को भी हम कंटेंट डिवीजन एलिमेंट भी कहते हैं। सो डिव को हम अभी कंटेंट डिवीजन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिव है ना, डिव के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तुम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं। तुम इमेज टैग यूज़ कर रहे हो, तुम उसके अंदर अभी इमेज डाल रहे हो। तुम एंकर टैग यूज़ कर रहे हो तो तुम उसके अंदर कोई लाइक लिंक डाल रहे हो। हर एक जो एलिमेंट है उनके कुछ कुछ ऐसे मतलब काम होता है। लेकिन एक डिव ऐसा एलिमेंट है, डिव के अंदर हम कुछ ऐसे चीज़ें डालते हैं कि उसके अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे या ऐसा कुछ लिखेंगे। ये चीज़ काम नहीं है। डिव का काम है चीज़ों को डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे घर में मान लो कुछ बुक्स हैं और कुछ लाइक मेकअप का सामान है, या फिर तुम्हारे पास कुछ गेम्स है, कुछ सीडी है। तो तुम 4 डब्बे लेके तुमने 4 डब्बों में चारों चीज़ों को डिवाइड कर दिया। जो बुक्स थी, बुक्स को एक डब्बों में रख दिया। जो मेकअप का सामान था उसको एक डब्बे में रख दिया। जो तुम्हारे पास गेम्स थी तुमने अभी उसको अभी एक भी बॉक्स में डाल दिया, और जो तुम्हारे पास सीडी थे उसको भी एक बॉक्स में डाल दिया। तो तुमने 4 अलग अलग कंटेनर बनाए, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि इस कंटेनर में ये है, इस कंटेनर में ये है, इस कंटेनर में ये है। अब तुम उसके साथ जो चाहो तुम करो। तुम एक कंटेनर में ये चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो तो वो उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। डिव का भी काम वैसा ही है, इसलिए उसे कंटेंट डिवीजन एलिमेंट कहते हैं। और जो डिव टैग है, डिव टैग भी एक भी ब्लॉक एलिमेंट है। डिव टैग डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन। डिवीजन करता है ये चीज़ों के बीच में, जैसे कि मैंने अभी भी समझाया। और ये कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है? बेसिकली जब हमारे घर में ग्लास के वास होते हैं या फिर कुछ भी ऐसे बॉक्स होता है या कुछ भी ऐसे कंटेनर होता है, तो हम उसके अंदर कुछ कंटेन करते हैं, मतलब कुछ रखते हैं। वैसे ही डिव है। डिव के अंदर अपनी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, लेकिन अभी हम डिव को इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम किसी चीज़ को ग्रुप कर सकें। ठीक है। और जो डिव है वो भी एक न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। डिव भी पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और डिव किसी के साथ भी अपना जगह शेयर नहीं करता। एक बार हम डिव को कोड करके देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास ए टैग था, एंकर टैग था, वो एक हमने देखा था कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। जैसे कि हम अगर इसको चेक करें तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है ना। ये एक इनलाइन है, ये एक इनलाइन है, 2 एंकर टैग है, दोनों के दोनों एक ही लाइन में। इसका मतलब कि ये इनलाइन एलिमेंट है। जैसे कि हमारे पास एंकर टैग है तो हम इसके यहाँ पे अब एक बार डिव लिख देते हैं। हमारे पास 2 एंकर टैग है तो मैं एक ही एंकर टैग को डिव के अंडर डालूंगी। ओके। अभी हमने क्या देखा था? जब हमने डिव को नहीं लगाया था तो दोनों के दोनों एलिमेंट ऐसे साइड बाय साइड आ रहे थे, नेबर में आ रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने एक एंकर टैग को डिव में डाल दिया तो ये वाला अब क्या करेगा? ये पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि मैंने इसको एक कंटेनर में डाल दिया है जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसने उस जो इनलाइन एलिमेंट को भी उसने ब्लॉक एलिमेंट बना दिया। जैसे कि अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें, पहले हम फेसबुक देखते हैं। फेसबुक को हमने डिव में नहीं डाला। ये इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितनी इसको करनी चाहिए, जितनी इसको नेसेसरी है। लेकिन हमने गूगल को किस में डाला था? डिव के अंदर डाला था। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा डिव है ना। इसके अंदर हमने क्या डाला है? गूगल को डाला है। तो जब हम इसको भी इंस्पेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये डिव एलिमेंट है। गूगल तो एक स्पैन एलिमेंट है, नो डाउट, ये अभी भी स्पैन शो कर रहा है। लेकिन ये जो कंटेनर है ना, ये इसका डिव बन गया, जिसकी वजह से अब ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे एक और एंकर टैग बनाओगे तो ये फिर से इसके साथ आ गया, लेकिन इसके साथ तो आ ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे करके डिव जो है, डिव कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग देना चाहूँ, इसी डिव में हम एक स्टाइल डालेंगे, बैकग्राउंड कलर लेट्स से बेज, एंटर कर दो। और ये देखो यहाँ पे एक कलर आ गया। आई थिंक ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो हम इसको चेंज करके लाइट ब्लू कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप कलर आ गया, जैसे कि तुम देख सकते हो, है ना। ये पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये यहाँ से अगर स्पेन एलिमेंट होता ना तो इस यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही क्या नाम है, कलर को लेके आता। लेकिन अब यहाँ पे ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो पूरा कलर है। ये जो मैंने यहाँ पे कलरिंग की है, ये मैंने यहीं से किया है, स्टाइल से। वो चीज़ हम आगे जाके सीखेंगे कैसे क्या होता है। अभी हम HTML में फोकस करते हैं। डेट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।